नमस्कार, आपनी न्यूज़ के साथ मैं संदीप वर्मा। लॉकडाउन होने के कारण सभी तरह के कारोबार है जो बिल्कुल ठप हैं और इसी बीच सरकार पिछले 18 दिनों से पेट्रोल व डीजल के दामों में निरंतर वृद्धि करती जा रही है। आज की डेट की अगर मैं बात करूं तो हरियाणा के अंदर पेट्रोल का दाम 87 रुपये 76 पैसे व डीजल का दाम 72 रुपये 11 पैसे है। इस रेट वृद्धि का सीधा सीधा असर किसान पे पड़ रहा है, क्योंकि इस समय डीजल की सबसे ज़्यादा खपत है वो किसान कर रहा है। इस बढ़ते रेट का किसानों पे किस तरह से असर पड़ रहा है, इसके बारे में हम किसानों से बात करते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम विनोद है जी। सर, पिछले 18 दिनों से डीजल और पेट्रोल का जो दाम लगातार बढ़ रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? सर, ऐसे है कि लगभग 9 रुपये के करीब 15 दिनों में डीजल बढ़ा है और लगभग 8-9 रुपये पेट्रोल बढ़ा है। जो डीजल बढ़ा है, हम ये मानते हैं कि हम किसान के बेटे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं। आपके सामने देखो, ये ट्रैक्टर चल रहे हैं, इधर खेत के अंदर ये जुताई कर रहा है, ट्रैक्टर चल रहा है। तो जो किसान है वो आज मतलब इस टाइम के अंदर बुआई चल रही है, खेत के अंदर निराई चल रही है, जोतने की बान चल रही है खेतों के अंदर, तो वो किसान आज 9 रुपये पर लीटर के हिसाब से डीजल बढ़ा रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि एक ज़मींदार के मतलब 200-300 रुपये किले पर खर्चा अभी इसी टाइम बढ़ गया है। और जब एक बार में 200-300 बढ़ गया तो खेती के अंदर एक फसल में अपने को कम से कम 4 बार ट्रैक्टर टिपाना पड़ता है, तो लगभग 400-500 रुपये के आसपास खर्चा बढ़ चुका है। जबकि जो अपने इंटरनेशनल मार्केट है उसमें क्रूड का जो रेट है वो सेम पड़ा है। उसके बावजूद भी सरकार बार बार मतलब ये रेट बढ़ा रही है डीजल के, पेट्रोल के। तो पेट्रोल के तो ऐसे है जी, बड़े अमीर घरानों के लोगों के काम है, और डीजल है ये हमारे खेती वाले, हमारे जैसे लोगों का काम है इसमें, क्योंकि हमारे ट्यूबवेल चलते हैं वो डीजल से चलते हैं, हमारे ट्रैक्टर चल रहे हैं वो डीजल से चल रहे हैं। हमारी फसलों के रेट बढ़ेंगे नहीं इसके हिसाब से, तो किसान तो पहले हम खर्चे के अंदर डूबे पड़े हैं और उसके बाद और ये हमारे पर कर्जा और बढ़ जाएगा। तो मोदी सरकार से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो आप रेट बार बार बढ़ा रहे हो, ये किसानों पर इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। तो पर इसमें किसान तबाह हो जाएंगे, तबाह तो पहले ही हो रहे हैं, आप और ज़्यादा तबाह हो जाएंगे, क्योंकि उनके किसानों के पास बचत ही नहीं रहेगी खेत के अंदर। खर्चा तो उसका ऑलरेडी ऐसे लग जाता है, और पेट्रोल और डीजल के कारण और ज़्यादा और खर्चा लगने लग गया है। फसलों के दाम तो आप कोड़ी बढ़ा रहे हो, और रेट इसमें जो पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ा रहे हैं वो घोड़े से तेज़ रफ्तार से बढ़ रहे हैं वो। तो मेरी सरकार से गुजारिश है कि किसानों की ओर देखो। आज सबसे ज़्यादा जो डीजल का खपत होती है वो डीजलों किसानों पे होती है, और किसानों का इस पर प्रभाव भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि खेती है आज के दिन डीजल पर खेती है। नहरों में पानी नहीं चलता, सही तरीके से नहीं आ रहा, खेतों में हमें ट्यूबवेल चलाने पड़ रहे हैं, ज़मीन की जो बुआई वगैरह काम है वो सारा का सारा ट्रैक्टरों द्वारा हो रहा है। तो वो उसमें यूज़ क्या होता है? डीजल होता है जी। और डीजल इस 15 दिनों में 9 रुपये बढ़ा दिया, तो ऐसी क्या पता आ गई भी 9 रुपये बढ़ाना पड़ा, जबकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर 1 रुपया भी नहीं बढ़ा क्रूड का। तो मेरी एक बार आपके माध्यम से गुजारिश है कि ये तेल का जो रेट है इसको डाउन किया जाए। डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने से जो असर पड़ रहा है सबसे ज़्यादा वो किसान पे पड़ रहा है, क्योंकि ये जो टाइम है ये फसल में पानी देने का टाइम है, क्योंकि गर्मी का मौसम है और फसल को सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत इसी टाइम पड़ती है। और दूसरी तरफ अब झुन्ना जो लग रहा है उसमें भी पानी की सबसे ज़्यादा खपत होती है। तो जैसे हमने किसान से बात की तो इनका कहना है पेट्रोल के दाम बढ़ने से प्रति एकड़ 400-500 रुपये का खर्चा है वो बढ़ गया है। इनका ये भी कहना है कि अगर इस तरह से अगर रेट बढ़ता रहा डीजल और पेट्रोल का, तो जो प्रति एकड़ जो खर्चा है वो इनकी आमदन से भी ज़्यादा हो जाएगा। क्षेत्र की हर खबर के लिए बने रहिए अपनी न्यूज़ के साथ।